हमारा आज अभी जो फॉर्मूला टॉपिक पे हम चल रहे हैं, वी आर स्टडिंग दी फॉर्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब जब फिल्टर लगा हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेबल पे, ओके, ऑन एनी टेबल, सपोज दैट ये टेबल है, इस पे हमारा ये गिवन है, इस टेबल पे अगर फिल्टर लगा है, ठीक है, उस टाइम पे सम एवरेज ये सारे फॉर्मूलेज हैं ना, काम नहीं करते हैं। ओके, राइट, ये फॉर्मूलेज काम नहीं करेंगे। देखो कैसे कैसे वर्क करता है, अभी देखते हैं। ठीक है, इस पर टेबल पे फिल्टर लगा लेते हैं। पुट द फिल्टर ऑन दिस टेबल। वहां से भी फिल्टर लग जाता है और डेटा से भी, यहाँ से भी फिल्टर लग जाता है। दिस इज फिल्टर लग गया। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। हु इज डूइंग दिस? सर आज तो खाली 4 बच्चे आए हैं। आज तो खाली 4 बच्चे आए हैं। 4 बच्चे आए ना आज? यस सर। नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट। सर हम लोग का लीगल कब होएगा? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल क्वांटिटी। ओके, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइंग। मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, सम, राइट। For applying that formula, we have to use sum 131, and for average, we need to use the average formula for that, right? So average. Now you can see that this is same result, right? 131, 131, 14, 14.56, 14.56, and right. If I want to see the total quantity of keyboards, then we need to select the keyboard only. जैसे हमने कीबोर्ड सेलेक्ट किया तो इस जो सेल में हमारा फॉर्मूला था वो तो चेंज हो गया, इसमें जो आउटपुट था, और इसमें वही रहा सेम। देख रहे हो आप? दैट मीन्स sum total sum formula is not working on filtered table। फिल्टर्ड जो हमारी टेबल है उस पे फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है। सम एवरेज भी वर्क नहीं कर रहा है। देखो एवरेज भी वही रहा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो है फिल्टर्ड टेबल पे वर्क नहीं करते हैं। इफ आई अप्लाई द फिल्टर ऑन ए टेबल and there some formula written for that table, that will not work correctly for
reducing that problem, we have to use another formula, right? That formula is subtotal. हमको उस केस में सब टोटल फॉर्मूला यूज करना है. नाउ कम टू द पॉइंट, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं. नाउ अगेन आवर फॉर्मूला इज डायनामिक. ठीक है, अब हम इस सेल में यहाँ पे सब टोटल फॉर्मूला लगाते हैं. वी आर अप्लाइंग दी सब टोटल फॉर्मूला. सब टोटल ओके. सब टोटल फॉर्मूला जो है अकेले वर्क नहीं करता है. वी नीड टू यूज फॉर दैट. तो हमें क्या चाहिए? सब टोटल देन सम, राइट. तो सम किस नंबर पे है? 9, राइट. नाउ द रेफरेंस. ठीक है, तो रेफरेंस हमारा कहां से आएगा? रेफरेंस इज फ्रॉम दिस फील्ड. तो सब टोटल फंक्शन इस तरह से हमें यूज करना है. नाउ यू कैन सी दैट आवर सब टोटल फंक्शन अप्लाइड फॉर द सम. For sum we have applied subtotal function, and similarly now we are applying the subtotal function for average. Write subtotal average. Average is first index. For that first we are using average. Right? Average हम यहाँ पे यूज करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे? रेंज सेलेक्ट करेंगे. वी हैव टू सेलेक्ट दी रेंज एज वेल. ठीक है, और हम इसको अप्लाई कर देंगे. एंड फॉर टू डेसिमल पॉइंट, ओके, सो आई अप्लाइड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, राइट. तो आप देख पा रहे हैं सब टोटल फॉर्मूले को यूज करके. अब देखो मैं क्या करता हूं. अब मैं अगेन आई वांट टू सी दी आउट total quantity of mouse, right. So you can see that the mouse total quantity is 66, and same because subtotal formula is applied also here in this cell. So this is also 66, this is 66, and this is working on this field. So my point is that if you applied the filter on a table in Microsoft Excel, then the output of sum, average, max, minimum, count, ये इतने भी जितने भी फॉर्मूलेज हैं ये वर्क नहीं करते हैं. these formulas will not work, right. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, फॉर अवॉइडिंग सच सिचुएशन, सच प्रॉब्लम, we should use subtotal function, subtotal formula. Okay, for making our formula dynamic we can use the list as well. हम अपनी लिस्ट को यूज कर सकते हैं. For using the list we can write the list of the functions which needs to be applied. जैसे suppose that हम अभी देख लेते हैं सब टोटल फॉर्मूले में क्या क्या लिस्ट अवेलेबल है. Okay, then we will create a dynamic list for that. Okay, these are the lists available: average, count, counte, max. Suppose that I'm using 3 points: 1 average, count, minimum, maximum and sum, right. तो हम एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं. लेट्स क्रिएट द लिस्ट. एवरेज,
count sum minimum and maximum, राइट। ये हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, वी क्रिएटेड द लिस्ट एंड नाउ आई अप्लाई दैट लिस्ट कंटेंट हियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी उसको फॉर्मूले को डायनामिक क्रिएट करने के लिए, डायनामिक बनाने के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं इस लिस्ट को। तो इस लिस्ट को यहाँ यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू गो टू डेटा, ठीक है। डेटा फील्ड में जाएंगे, डेटा टैब एंड डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, वी नीड टू क्लिक ऑन दैट। अभी हमारी इसमें एनी वैल्यूज है, अलाउ एनी वैल्यूज, वी आर सिलेक्टिंग द लिस्ट। हम यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट सोर्स, उस लिस्ट के सोर्स को हम यहाँ से ले लेंगे, राइट। वी विल यूज द लिस्ट सोर्स फ्रॉम हियर एंड क्लिक ओके। ओके क्लिक कर देंगे तो हमारी जो यहाँ पे लिस्ट अप्लाई हो जाएगी, राइट, हमारा लिस्ट हो जाएगा। नाउ अब इस लिस्ट को सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। लेट्स हाइड दिस कॉलम, ठीक है। ये कॉलम हमारा हाइड हो गया, वो कॉलम, ताकि कोई भी इसको डिलीट ना कर सके या कोई चेंज ना कर सके। वी कैन ऑल्सो यूज द सोर्स फ्रॉम अदर शीट एज वेल, राइट। तो मोस्टली लोग जो होते हैं अदर शीट से ही यूज करते हैं सोर्स का। लेट्स कम टू द पॉइंट हियर, वी वांट राइट। तो हम यहाँ से अपना जैसे फॉर्मूला चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। जैसे ही मैक्सिमम हम चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, काउंट चाहे तो काउंट, ठीक है, एवरेज एवरेज आ जाए, ठीक है। दैट्स इट। आई वांट टू मेक दी फॉर्मूला डायनामिक। फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो है सेल का वो यूज करेंगे, एड्रेस। for conditional output we use the if function। if function का हम लोग यूज करते हैं अगर इसको हम लॉजिकल टेस्ट के उस पे करेंगे, ठीक है। लॉजिकल इफ इतना लेट क्यों आए रोहन? सब टोटल करेंगे, अगर सम है उसकी वैल्यू देन हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, राइट। तो सम किस नंबर पे है, 9 है इसका इंडेक्स। देन कम टू दी फॉर्मूला, ओके, राइट, क्वांटिटी।
Just wait for a minute. We must use the whole table for applying the formula first. whole table पे apply करेंगे. Yes, tell me. सर इसमें जो निकल ही नहीं रहा है एवरेज ऑफ क्वांटिटी वाले में. If logical test, okay, logical test means we are asking for value sum. अगर ये sum है तो हमें क्या चाहिए? सम फंक्शन लगा देंगे और सब टोटल हम यूज करेंगे, सब टोटल, राइट. 9 नंबर पे है. देन कम टू दी वैल्यू. जस्ट वेट फॉर ए मिनट. इतना लेट ज्वाइन क्यों करते हो आप लोग हैं? टाइम पता नहीं होता क्या? टमाटर कनेक्ट नहीं होता सर, नेट. अच्छा, नेट प्रॉब्लम थी, राइट. ठीक है, तो हमने देखो यहाँ से जैसे ये लगा दिया, ठीक है. उसके बाद देखो क्या, ठीक है, फॉल्स आ रहा है. कहने का मतलब अभी सम का देखो, हमने सम का ही फॉर्मूला वहां पे लगाया हुआ है, राइट. तो जैसे अगर हम यहाँ पे सम यूज करेंगे तब हमारी रिजल्ट आ जाएगा. देखो आउटपुट निकल के, ठीक है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, राइट. एवरेज पे कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट. फॉल्स वैल्यू आ रही है. जैसे तो इसको हम इस तरह से डायनामिक बना सकते हैं फॉर्मूले को. यस, यूट्यूब में लाइव है. today we are not live on YouTube because net problem is arising. ठीक है, हमारी नेट सही अभी वर्क नहीं कर रहा है. बट वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, ठीक है. ये Sir, सेशन, I have searched for YouTube, but it shows it was showing live. As I have yes, seen in yes, YouTube. yes, it is not live today. We will live in upcoming days. ठीक है, नेट स्पीड सही कर लेते हैं. लेट्स make the net speed okay, then we will come to live on every class, right. तो देखो ये हमारा यहाँ पे सम का फॉर्मूला डायनामिक हो गया, राइट. अगर हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं तो वो फॉल्स आ जाता है बिकॉज द फॉल्स वैल्यू इज देयर, राइट. तो सम हो गया. इसी तरह से और भी उसके लिए हम वैल्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट. और भी वैल्यू, जो भी वैल्यू चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा सम, ठीक है, कॉमा करके लगा सकते हैं, ठीक है. लॉजिकल टेस्ट 2 कर सकते हैं, कॉमा, इस तरह से और भी अप्लाई कर सकते हैं. राइट. तो ये हमारा एल सिफ का यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज दी एल सिफ फंक्शन एज वेल. ठीक है, एल्स ये इफ एरर का यूज कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस फॉर रिड्यूसिंग दैट. तो हमारा मेन मोटिव था टुडे कि जो फिल्टर पे वर्क नहीं करता है देन वी यूज दी सब टोटल फॉर्मूला. सब टोटल फॉर्मूले का हम यूज करेंगे अगर हमारे
सपोज दैट फिल्टर लगा हुआ है टेबल में एंड वी वांट टू यूज दी फॉर्मूला डायनामिकली। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये सम फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, बट फॉर हियर एंड हियर यू कैन सी दैट सम फॉर्मूला इज वर्किंग एंड एवरेज भी देखो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट हियर यू कैन सी दैट इन नॉर्मल सम दैट इज एवरेज, नॉर्मल एवरेज इज नॉट वर्किंग, राइट। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है फिल्टर की प्रॉब्लम का। नाउ कम टू दी अदर पॉइंट, ठीक है। वी लुकअप फॉर्मूले के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। वी लुकअप फॉर्मूले के साथ हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं यूजिंग दी वी लुकअप फॉर्मूला, राइट। तो वी लुकअप फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करेंगे? वी लुकअप फॉर्मूला हम नेक्स्ट इसको डायनामिक बनाया है हमने, ठीक है। आप देख सकते हैं काउंट भी यूज कर रहा है ये फंक्शन, मैक्स, मिनिमम, ओके, सम, ठीक है। ये वही चीज है जो मैं लास्ट उसमें लगा रहा था, लास्ट टेबल पे सब टोटल के साथ। वी कैन यूज दी सब टोटल फंक्शन विद दी वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप के साथ सब टोटल फंक्शन कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं करके, एवरेज, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए फंक्शन की वैल्यू ले ली गई है, राइट, वी लुकअप से। तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको फॉर्मूले को विजुअल करते हैं आप लोगों के लिए। शो दी फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। ये यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है? सब टोटल फंक्शन लगाया हुआ है यहाँ पे यूजिंग दी वी लुकअप। सबसे पहले सब टोटल लिखा, उसके पास बाद वी यूज दी वी लुकअप फॉर टेकिंग दी वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन की वैल्यू डायनामिकली लुक करे तो वो कहाँ से लुक करेगा? यहाँ से लुक करेगा, राइट। ये इस टेबल से लुक करेगा। ये टेबल हमने यहाँ से ली हुई है I55 टू J62, राइट। J62 तक ये टेबल ली हुई है और हमारी वैल्यू किस फील्ड में है? इस फील्ड में है। और हम किस कॉलम की एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, और हमने उसका यूज कर लिया हुआ है, ठीक है, जो हमें क्वांटिटी चाहिए। अब इसको लगाएंगे कैसे? प्रैक्टिकली लगाने के लिए आपको दिखाते हैं। लेट्स यूज दिस फॉर्मूला अगेन, राइट। तो इस फॉर्मूले के यूज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे सब टोटल, अगेन सब टोटल, देन हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज करेंगे वो वी लुकअप फंक्शन यूज कर लेंगे। वी लुकअप फंक्शन यूज कर लेंगे। वी लुकअप फंक्शन यूज करने के लिए लुकअप वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? वी विल टेक द लुकअप वैल्यू फ्रॉम दिस, ठीक है। इस फील्ड से हमने लुकअप वैल्यू ले ली और ये हमें कहाँ से लेनी है? इस टेबल से लेनी है हमें, ठीक है। इस टेबल में हमारा उसका इंडेक्स लिखा हुआ है, राइट। इस टेबल से हमने कौन से कॉलम से लेनी है मुझे? विच कॉलम? दैट इज द कॉलम नंबर 2, राइट। और हमें क्या चाहिए? हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, वी वांट एग्जैक्ट मैच, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? उसके बाद हमें रेफरेंस चाहिए सब टोटल का। रेफरेंस मींस ये इस यहाँ से हमें क्वांटिटी चाहिए, राइट।
तो देखना अब ये कैसे डायनामिक हो जाएगा ये हमारा फंक्शन। नाउ प्रेस दी एंटर। तो आप लोग देख सकते हैं सेम रिजल्ट आया सम के लिए। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं, सम की जगह हम कर देते हैं मैक्सिमम कर देते हैं। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है। सेम फॉर्मूला आई अप्लाइड। ओके, मिनिमम 10 आ रहा है, राइट। प्रोडक्ट देख लो। ओके, दैट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ बहुत ही ज्यादा हो गया, बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो ये नंबर आ रहा है प्रोडक्ट का, ऑल नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया ये। यहाँ पे सम देख सकते हो, सम इज 131। यू कैन कैलकुलेट दी एवरेज एज वेल, एवरेज देख सकते हो। ठीक है, एवरेज है, सेम चीज है बेसिकली, वो राउंड ऑफ की हुई है वैल्यूज, राइट। इसमें लगा दिया है, अदरवाइज दैट इज द सेम। सील और फ्लोर फंक्शन का यूज किया गया है, राइट। तो ये यहाँ से हम इस तरह से इसको डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं इस फंक्शन को। एनी क्वेश्चन टिल नाउ स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, तो ये फॉर्मूला देखो डायनामिक ऐसे क्रिएट कर दिया है हमने यहाँ पे, राइट। मीन्स वी यूज दी वी लुकअप विद दी सब टोटल के साथ हमने वी लुकअप यूज किया, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमारा सब टोटल जो फंक्शन था वो डायनामिक हो गया, राइट। हमारा फंक्शन जो है वो डायनामिक हो गया। तो इस चीज को हम यहाँ से कर सकते हैं। नाउ काउंट ए ब्लैंक फंक्शन, ये हमारे कहाँ पे यूज होते हैं ये आप लोगों को बताऊंगा मैं। वेयर वी यूज द काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट फंक्शन जो होता है इन एक्सेल, द काउंट फंक्शन काउंट्स ओनली फॉर द न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, जो सेल्स में जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उन सेल्स को ही काउंट करेगा, राइट। Our count function in Excel counts only for the numeric cells value, numeric values को ही count करेगा and returns the result। count a function ये क्या करेगा, नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा। मीन्स नॉन एम्प्टी सेल्स मीन्स ईदर टेक्स्ट वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ भी एनी वैल्यूज हो सकती है काउंट ए के लिए। कहने का मतलब ये है कि ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा, ऑल अदर सेल्स को काउंट करेगा। वट एवर द वैल्यूज लाइज इन दी सेल्स, ईदर दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू, काउंट ए फंक्शन विल काउंट दी रिजल्ट। ओके, सपोज दैट हम यहाँ पे ये देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमने फॉर्मूले लगा रखे हैं। ओके, दैट इज दी काउंट फॉर्मूला। काउंट लगाया हुआ है हमने, काउंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, वो डमी था, वी आर यूजिंग हियर एज वेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं काउंट फंक्शन। लुक केयरफुली, काउंट, you can see the result is 5। now we are using count a function। count a function, right, and now it is giving the result 7 and count blank। for that, एक्सक्यूज मी सर। yes, सर जैसे विंडोज 10 का अपडेटेड वर्जन है ना, तो सर उसमें एमएस एक्सेल में तो ये कुछ शो ही नहीं कर रहा है, उसमें तो चेंज दिख रहा है। what are you asking? सर जैसे हमारा एमएस एक्सेल वाला जो वो है, तो हमारा विंडोज 10 में है, तो सर विंडोज 10 में जो है ऑलरेडी एक्सेल वो आता है, सर उसमें जो चेंज है पूरा, सर उसमें तो है ही नहीं। एक्सेल, राइट, एक्सेल का डिस्प्ले ना,
सर एक्सेल तो है पर उसमें जैसे है होम है इंसर्ट है पेज लेआउट है ना सर, ये सब तो है पर सर इसके नीचे जो सर कुछ कुछ फंक्शन नहीं है, जैसे आपने इसमें बताया था ना फॉर्मूला वाला सर, वो भी हमने डाल के देखा था सर, वो भी नहीं आ रहा उसमें, चेंज हुआ पड़ा है सर, इनवैलिड लिख रहा है। आप कल प्रेजेंट करना अपनी स्क्रीन, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक्सेल 10 इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस इज दी एक्सेल 2007, ठीक है। तो वहां यस पे सर, थोड़ा उसका व्यूज डिफरेंट हो सकता है, बट एवरीथिंग इज देयर एज वेल, ठीक है। लुक का क्योंकि उसमें जो लुक चेंज है, हुआ पड़ा है इसीलिए। okay, look is different. I will apply for the look for that. Okay, tomorrow you can share your screen and show to me. I will guide you how to use that ओके सर। Microsoft Excel, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या काउंट कर रहा है। हमने काउंट कहाँ पे लगाया है, इस रेंज में ये फॉर्मूला लगाया है। तो इस रेंज में जो हमारा काउंट है वो 7 आ रहा है। 7 मीन्स न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 and 5. Numeric values are 5 only, that means count function is counting the numeric value only, and count a function counts for the entries either numeric or non-numeric. Suppose that 1 2 3 4 5 6 and 7, and count blank counts for the blank cell values. जो सेल ब्लैंक है जिसमें कुछ भी नहीं है, दैट वैल्यू इट विल काउंट ओनली, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस सेल में, 1 एंड 2, दो जो सेल्स हैं वो हमारे ब्लैंक हैं, ठीक है। दैट्स द यूज ऑफ दीज फंक्शंस, राइट। तो एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, कोई कंफ्यूजन है? बहुत नो अच्छे से सर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा कब और कहाँ यूज होता है ये फंक्शन, ठीक है। तो अब हमारा जो है हम ओवर हो जाएगी क्लास, ओके। वी लेफ्ट ओनली 1 minute almost, okay, right, and that will disconnect automatically, right। तो आप लोग आई हैव अ डिस्कनेक्ट हो क्वेश्चन। जाओगे उसके बाद, दैट्स ऑल। अच्छा, आप लोग इतना लेट ज्वाइन मत किया करो। इफ यू गाइज आर ज्वाइनिंग लेट, देन आप लोगों को जो है ना पूरी क्लास वहां पे देख लिया करो, यूट्यूब पे वीडियो प्लेलिस्ट वीडियो तुम ऑन ट्यूशन गए यूट्यूब हुए। है। हाँ बोलिए प्रथम। प्रथम कुछ कह रहे थे? सर आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, अगर अगर आप लोगों का नेट नहीं चलता है